दोस्तों, बैनुल अक़वामी सियासत में कोई दोस्ती मुस्तकिल नहीं होती और कोई दुश्मनी भी हमेशा के लिए नहीं रहती। आज जो मुल्क एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर चलते नजर आते हैं, कल वो एक दूसरे के खिलाफ भी खड़े हो सकते हैं। और यही कुछ इस वक्त भारत और रूस के दरमियान होता दिखाई दे रहा है। जिस रूस को भारत अपना सबसे करीबी दोस्त समझता था, आज उसी रूस के एक फैसले ने भारत की आलमी पोजीशन को हिला के रख दिया है। ताजिकिस्तान में मौजूद भारत की वाहिद और सबसे अहम फिजाई अड्डा आईनी एयरबेस, जिसे भारत फख्र की अलामत समझता था, अब तारीख बन चुकी है। ये वो एयरबेस था जिस पर भारत ने अरबों रुपए खर्च करके इसे जदीद सहूलतों से आरास्ता किया था और यहाँ से भारतीय एयरबेस एयरफोर्स अफगानिस्तान, वस्ती एशिया और चीन के करीब अपनी स्ट्रेटेजिक कार्रवाइयां आसानी से अंजाम दे सकती थी। लेकिन अब खबर यह है कि ताजिकिस्तान ने रूस के दबाव पर भारत से ये एयरबेस खाली करवा ली है। रूस, जो तवील अरसे से भारत का दिफाई पार्टनर रहा है, अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी पॉलिसी चीन और पाकिस्तान की तरफ झुकता हुआ देखा जा रहा है। और तजियाकारों के मुताबिक रूस को अब जनूबी एशिया में एक मुतवाज़िन रोल प्ले करने की भी ज़रूरत है। और यही वजह है कि वो भारत को वाहिद तरजीह देने की बजाय दीगर इलाकाई ममालिक से भी कुर्बत बढ़ा रहा है। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान और रूस के दरमियानी बढ़ते ताल्लुकात और मुश्तरका दिफाई ताउन ने इस फैसले में अहम किरदार अदा किया है। अब सवाल यह है कि भारत को इस नुकसान से क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि दिफाई माहिरीन का कहना यह कि ताजिकिस्तान वाला एयरबेस भारत के लिए ना सिर्फ एक अस्करी सहारा था, बल्कि उसके जरिए वो वस्ती एशिया में अपनी मौजूदगी का इजहार भी करता था। इस बेस के खत्म होने से भारत के अफगानिस्तान, चाइना और पाकिस्तान के गिर्द स्ट्रेटेजिक गहराई महदूद हो गई है और भारत के पास अब वो मुकाम नहीं रहा जहां से वो आसानी से फिजाई निगरानी या फौरी कार्रवाइयां कर सके। दिलचस्प बात यह है कि ये एयरबेस 2001 में तालिबान के दौर के बाद भारत के हाथ आई थी और उस वक्त भारत ने उसे अपने असर व रसूख बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया। मगर अब 2 दहाइयों बाद हालात बदल गए हैं। ताजिकिस्तान रूस के करीब है और रूस ने अपने नए इत्तेहादियों के दबाव पर भारत को वहां से निकलने का इंदिया भी दे दिया। और भारतीय मीडिया अब इस वक्त मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रहा है। कुछ माहिरीन का कहना है कि मोदी ने अपनी खारिजा पॉलिसी को शख्सी दोस्ती पर कायम किया, यानी वो समझते थे कि पुतिन उनके जाती ताल्लुकात की वजह से हमेशा भारत का दोस्त जो है ना रहेगा और साथ देगा। लेकिन आलमी सियासत जाती दोस्ती से नहीं बल्कि मफादात से चलती है और आज रूस के मफादात चाइना और पाकिस्तान के साथ ज्यादा जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यही वजह है कि रूस ने एयरबेस भारत से लेकर चाइना के हवाले कर दी। और यह वाकया भारत के लिए एक सबसे बड़ा सबक है कि आलमी सियासत में कोई भी मुल्क मुस्तकिल तौर पर किसी का दोस्त या दुश्मन नहीं होता। ताकत, मफाद और मौका, यही असल खेल है। और अब देखना यह है कि भारत अपनी स्ट्रेटेजी को कैसे तब्दील करता है, क्योंकि ताजिकिस्तान से एयरबेस खोना सिर्फ एक जगह खोना नहीं बल्कि पूरे खित्ते में असर रसूख खोना है। और शायद मोदी हुकूमत के लिए ये एक सफारती झटका है जिसकी गूंज आने वाले बरसों तक सुनाई देगी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।